आप लोगों को बता दें कि आज लाइट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आ गए हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन आज कराएंगे और आप लोगों को 400 प्लस स्कोर लाना है। आप इस वीडियो को फॉलो कीजिएगा एग्ज़ाम तक, तो आपको 100% इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आ ही नहीं सकता है दोस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है कि प्रकाश किस गति से चलता है? तो बताइए, प्रकाश की गति बोल रहा है दोस्त, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप लोग भी कमेंट में आंसर देते रहिएगा। उत्तल दर्पण किसके लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए, उत्तल दर्पण का प्रयोग, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रियर व्यू मिरर। यानी दोस्त आप लोग देखे होंगे बच्चों की साइड मिरर रहता है ना, जो बाइक होता है, बाइक में बगल में आईना लगा रहता है, उसी को कहते हैं उत्तल दर्पण लगा रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अवतल दर्पण इमेज किस प्रकार बनाती है? बताइए, जो अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण होता है बच्चों, देखिए यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ से लाइट आएगा यहाँ से, और टकरा करके यहाँ से फोकस से भागता है ना, इनफाइनाइट से लाइट आएगा तो कैसा बनेगा? उल्टा बनता है और 12 बनता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश का परिवर्तन किस नियम पे काम करता है? बताइए, प्रकाश का जो परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परिवर्तन के 2 नियम पे काम करता है। देखिए बच्चों आगे देखते हैं, प्रकाश का अपवर्तन किस पर काम करता है? जो अपवर्तन बोलेगा तो ध्यान रखिएगा लेंस पे या ग्लास पे। ठीक है, अपवर्तन जो होता है दोस्त, ध्यान रखिएगा, जो ये हवा रहेगा और यहाँ पानी रहेगा, तो हवा से कोई भी लाइट पानी में जाता है तो वो क्या होता है? मुड़ जाता है। ठीक है, तो वही अपवर्तन हो जाता है। देखो बच्चों आगे देखते हैं, लेंस का फोकल लेंथ किस में मापा जाता है? बताइए, जो लेंस का जो फोकल लेंथ होता है किस में मापते हैं? अपवर्तनांक से नापते हैं। ठीक है ना, अपवर्तनांक से नापते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पारदर्शी वस्तु कौन सी है? बताइए, पारदर्शी वस्तु का मतलब वो होता है जो इस पार से उस पार हम इमेज को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शीशा। शीशा में पारदर्शी वस्तु होता है। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। अर्ध पारदर्शी वस्तु कौन सा है? तो बताइए, अर्ध पारदर्शी वस्तु, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो दूध हो जाएगा। कांच तो हो जाएगा का पारदर्शी हो जाएगा, कागज तो अपारदर्शी हो जाएगा, और लकड़ी भी अपारदर्शी हो जाएगा। मतलब कि कागज और लकड़ी में हम इस पार से उस पार का इमेज, मतलब कि फोटो नहीं देख सकते हैं, तो उसको अपारदर्शी बोलते हैं। पारदर्शी मतलब क्या होता है कि एक मतलब इस पार से उस पार का इमेज हम देख सकते हैं। आप मतलब अर्ध पारदर्शी क्या होता है कि एक तरफ से देख सकते हैं, दूसरी तरफ नहीं देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अंधा अंधा वस्तु उदाहरण है, बताइए। अंधा वस्तु का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद बोलता है कि प्रकाश की दिशा बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश की दिशा बदलने की क्रिया को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपवर्तनांक हो जाता है। देखिए आगे चलते हैं। प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है? जो प्लेन मिरर होता है बाबू, तो कैसा बनता है? तो बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अपराइट हो जाएगा और आभासी हो जाता है। ठीक है, और लेटरल इन्वर्जन बोलता है, मतलब कि बाएं को दाएं दिखाता है। आप लोग देखे होंगे। देखिए, कनकेव लेंस किस प्रकार की इमेज बनाता है? बताइए आप लोग, कनकेव लेंस जो होता है किस प्रकार की इमेज बनाएगा? तो अपराइट बनाएगा और वर्चुअल, यानी आभासी बनाता है, ध्यान रखिएगा, और छोटा बनाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कन्वेक्स लेंस, यानी कन्वेक्स का मतलब क्या होता है बाबू? देखो, कनकेव का मतलब होता है उत्तल। नहीं दोस्त, देखो, कनकेव का मतलब क्या होता है? उत्तल हो जाएगा, कन्वेक्स का मतलब अवतल हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान दो, इस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इन्वर्टेड और 12 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स का मतलब क्या पता है? उत्तल लेंस। कन्वेक्स का मतलब उत्तल लेंस हो जाएगा, जो इमेज इज पोजिशन डिपेंड ऑन करती है। बताइए, या इसका मतलब कह रहा है बाबू कि मान लो कि ये उत्तल लेंस है, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ से अगर वस्तु यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे बनेगा इमेज, यहाँ पे वस्तु बनेंगे रखेंगे तो यहाँ पे इमेज बनेगा। तो मतलब कि पोजीशन, इसका स्थिति पर निर्भर कर रहा है ना इमेज, तो हाँ करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो कोई भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। देखिए आगे चलते हैं कि कन्वेक्स मिरर की इमेज कैसी होती है? बताइए, जो कन्वेक्स मिरर होता है, यानी उत्तल दर्पण होता है,
उत्तल दर्पण में इमेज कैसा बनता है, तो कैसा बनेगा बाबू, तो अपराइट हो जाएगा और वर्चुअल हो जाएगा। ठीक है, अपराइट और इसका क्या मतलब होता है, हमेशा जो होता छोटा बनेगा और वह आभासी बनता है। ठीक है, ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रिज्म में व्हाइट लाइट को रंग में विभाजित करना क्या कहलाता है। देखो बाबू, यहाँ पे एक प्रिज्म बनाते हैं और प्रिज्म से हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइट प्रकाश पास कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे लाइट मुड़ जाता है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइट यहाँ पे मुड़ जाएगा। सबसे ज़्यादा कौन मुड़ता है, तो बैगनी मुड़ता है। सबसे कम कौन मुड़ता है, तो लाल मुड़ता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इसको क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर इसको हम मतलब कि विष्टन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। देखो, इसको हम डिपर्सन ऑफ लाइट भी बोलते हैं बाबू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इससे जैसे कि रेनबो वेम्बो बनता है, तो यही प्रक्रिया से बनता है। देखो आगे चलते हैं, बताइए रेनबो बनने का मुख्य कारण क्या होता है। बताइए आप लोग, जब इंद्रधनुष आप लोग देखे होंगे आसमान में बनता है, वो क्यों बनता है, उसका मेन रीजन आप लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसमें अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, विवर्तन, तीनों विधि उसमें होती है। इंद्रधनुष दो टाइप का होता है, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीय होता है। प्राथमिक में ऊपर रेड कलर रहेगा, द्वितीय में क्या हो जाएगा, नीचे और मतलब ऊपर बैगनी कलर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आई लेंस किस प्रकार का लेंस है। देखिए हम लोग आँख में जो लेंस लगा रहता है बाबू, तो ध्यान रखिएगा, कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स माने क्या होता है, उत्तल लेंस लगल रहेला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे चलते हैं और बोलेगा कि जो, देखिए दोस्त, एक मायोपिया होता है। ठीक है ना, तो मायोपिया मतलब कि नियरेस्ट डिस्टेंस, यानी क्या बोलते हैं कि जो निकट दृष्टिदोष, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, निकट दृष्टिदोष। आई को क्या नहीं दिखता है, बताइए। निकट दृष्टिदोष जो व्यक्ति को हो जाएगा तो आँख पे क्या नहीं दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रेटिना पर इमेज आगे बनती है। मान लीजिए कि आपको बताते हैं यहाँ पे रेटिना है। ठीक है, तो ये रेटिना यहाँ पे है, तो इमेज यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है ना, आगे ही बन जाता है, तो उसको हम मायोपिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, मायोपिया। ध्यान रखिएगा। इसको ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, मायोपिया का ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए आगे चलते हैं कि फॉर साइटेनेस, ठीक है ना, में लेंस में करेक्शन, यानी इसको बोल रहा है कि दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर में क्या होता है, दूरी होता है। दूरदृष्टि दोष को कौन सा लेंस के कारण मन होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये रेटिना के पीछे बन जाता है, ये कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। ठीक है, ये रेटिना के पीछे बनता है इमेज। और देखो कन्वेक्स लेंस करेक्ट करता है। इसमें मान लो कि कोई व्यक्ति को दूरी की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो उसमें क्या लगाते हैं, उसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग हम करते हैं बाबू। ध्यान रखिएगा आप लोगों को 400 प्लस स्कोर अब की बार लाना है तो लाना है। ठीक है, और पूरा आप लोग फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम पूरा फ्री पीडीएफ पहुँचाइए। पीडीएफ तो टेलीग्राम पे आपको डाल देंगे, टेलीग्राम से ले लीजिएगा आप लोग फ्री में सब कुछ। देखिए, ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली किरण का पाथ क्या होता है, बताइए। जो ऑप्टिकल सेंटर से निकलता है तकनीक का स्ट्रेट लाइन, कोई भी लाइट हमेशा सीधी रास्ता में चलती है। देखो आगे चलते हैं कि कन्वेक्स मिरर मतलब कनकेव मिरर दोस्त, कनकेव मिरर का फोकस लेंथ कहाँ होता है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रिंसिपल फोकस पे होता है। ठीक है, तो मतलब कि ऐसे बना देते हैं और लाइट यहाँ पे आया, यहाँ से क्रॉस करेगा, फोकस ये हो जाता है, ये पोल होता है, और ये क्या होता है, सेंटर। तो कभी भी पोल पर बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा बाबू। चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ किस पर निर्भर करता है। जो कन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस का जो फोकस लेंथ किस पर निर्भर करता है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेंस मटेरियल और कर्वेचर पे निर्भर करता है। ठीक है, देखो आगे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बताइए कि लेंस और मिरर में फोकल लेंथ किस सिंबल को दर्शाता है, यानी बोल रहा है कि जो लेंस हो जाएगा और जो दर्पण हो जाएगा में जो फोकल लेंथ होता है किस सिंबल को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर सी एफ को। एफ माने क्या होता है, फोकल लेंथ होता है ना बाबू, तो वही बोल रहा है। देखिए 25 नंबर देखिए, इंसिडेंट रे 60, रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाएगा, यानी बोल रहा है कि कोई भी यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एक मिरर है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे कोई अपरित किरण आती हैं और यहाँ पे चल जाती हैं, तो ये 60 डिग्री होता है बाबू। तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो वही तो पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देखो 26 देखिए आप लोग, लाइट का सेकेंडरी सोर्स
एग्जाम्पल बताइए। लाइट का जो सेकेंडरी सोर्स होता है उसका एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, मून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मून हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि सन का अपना लाइट हो जाएगा, फायर आग का अपना लाइट हो जाता है, मोमबत्ती का अपना लाइट होता है, लेकिन मून में कोई भी अपना लाइट नहीं होता है बाबू, ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए आगे चलते हैं कि पिन होल कैमरा में इमेज कैसी बनती है। जो कैमरा आप लोग यूज करते हैं, कैमरा में कैसा इमेज बनता है? तो उल्टा बनता है, ध्यान रखिएगा, उल्टा बनता है बाबू। ठीक है, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग कि ह्यूमन आई में लाइट को फोकस करता है। बताइए, ह्यूमन आई को लाइट, मान लो कि यहाँ पे हम लोग का आँख है बाबू, देखो यहाँ पे हम लोग का आँख है, तो यहाँ पे लाइट कोई प्रकाश करेगा ना, तो यहाँ पे रेटिना बनेगा, कोई भी प्रकाश, कोई भी इमेज रेटिना बनेगा। तो बताइए कौन फोकस कर रहा है? ये जो लेंस है बाबू, लेंस से करता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या होता है? तो वाटर से एयर में, मान लीजिए कि ये क्या होता है दोस्त, आप लोग बाबू बताते हैं। देखिए वाटर से एयर में इंटरफेस करते हैं, यानी यहाँ से मान लीजिए कोई पानी है, ठीक है बाबू, पानी से लाइट अगर मारिएगा आप लोग और यहाँ पे हवा है, तो हवा में क्या हो जाएगा? तो लाइट हवा मतलब और दूर भागेगा। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। ये हीरा में देखने को मिलता है, जो रोड पे मृत्तिका बनता है उसमें देखने को मिलता है। उसके बाद में ऑप्टिकल फाइबर पे काम करता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये सब चीज़। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बाबू। ऑप्टिकल फाइबर में लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से ट्रेवल करती हैं, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये बताए हैं TIR पे काम करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, रिफ्लेक्शन पे काम करता है। ठीक है बाबू। चलिए बाबू, तो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम अब फ्री में डेली आप लोगों के लिए पूरा 10th का पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे बाबू। ठीक है ना, आप लोग कमेंट कीजिएगा, थ्योरी पढ़ना चाहते हैं थ्योरी पढ़ा देंगे, और मैथ का, साइंस का, जो भी चाहिए आप लोगों को कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।